मैं यही बताऊंगा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमें चाहे सीखना है, चाहे गिटार है, चाहे कुछ भी है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें बेसिक्स बातें, उसकी जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो आज वैसे ही हम हारमोनियम शुरू करने से पहले मैं आज आपको इसकी बेसिक्स नॉलेज दूंगा कि इसमें क्या है, क्या जिससे हम हारमोनियम बजाना सीख जाएं, जल्दी से जल्दी अपनी कंपोजिशन खुद से निकालने लग जाएं, खुद से सॉन्ग बजाने लग जाएं। काफ़ी लोगों को बहुत शौक़ होता है बजाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे भारतीय संगीत में इंडियन क्लासिकल संगीत के मुताबिक, शास्त्रीय संगीत के मुताबिक टोटल हमारे 12 सुर बनाए गए हैं। ठीक है, कोई कहता है कि 7 सुर होते हैं, कोई बोलता है 5 होते हैं, कोई बोलता है 12। असलियत में टोटल 12 सुर होते हैं। ठीक है, जिसमें 7 शुद्ध होते हैं, 4 कोमल होते हैं और 1 तीव्र होता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि कितने सुर होते हैं हारमोनियम हमारे संगीत में, तो टोटल बताना कि 12 सुर होते हैं, जिसमें 7 शुद्ध होते हैं, 4 कोमल होते हैं और 1 तीव्र मा होता है। ठीक है, तो हो गए पूरे 12 सुर। तो चलिए, अब ये तो थे हमारे संगीत के टोटल सुर कितने हैं, तो हो गए, ये तो क्लियर हो गया कि हमारे 12 सुर हैं। तो अभी बात करते हैं हारमोनियम में कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो 12 सुर है कहाँ कहाँ पे हैं। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हारमोनियम में पता होना चाहिए कि हारमोनियम में टोटल सप्तक कितने हैं। तो हारमोनियम में टोटल 3 सप्तक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सप्तक होता है उसका नाम है मंद्र सप्तक। ठीक है, मंद्र सप्तक, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू होता है। ठीक है, इस की से लेकर यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं मंद्र सप्तक। अभी मैंने कहा कि टोटल 3 सप्तक होते हैं हारमोनियम, तो ये तो हो गया पहला सप्तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया मंद्र सप्तक। ठीक है, अभी दूसरा सप्तक कहाँ से शुरू होगा, तो दूसरा सप्तक यहाँ से ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होने के बाद बिल्कुल हमारा दूसरा सप्तक शुरू होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सप्तक हो गया। इस सप्तक का क्या नाम है, इस सप्तक का नाम है मध्य सप्तक। ठीक है, तो ऐसे ही ये सप्तक ख़त्म होता जाएगा, तो ये हमारा तीसरा सप्तक शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा तीसरा सप्तक है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि कुछ ढूंढाई में बताता हूँ कि कैसे हमारा एक सप्तक बनता है। तो सप्तक बनता है 12 सुरों से। टोटल जब 12 सुरों का कम्बिनेशन हो जाता है तो उसे हम सप्तक बोल देते हैं। तो देखिए, तो मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक सप्तक बनता है। तो आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 सुर हो गए। देखो, हो गए ना पूरे। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि टोटल हमारे 12 सुर होते हैं, जिसमें 7 शुद्ध होते हैं, 4 कोमल होते हैं और 1 तीव्र होता है। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 सुर पूरे हो गए। तो ये हमारा एक सप्तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम, जैसे ये हमारा पहला सप्तक खत्म होगा तो दूसरा सप्तक शुरू हो जाएगा। तो सेम इसी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो हमारा दूसरा सप्तक भी कंप्लीट हो गया। तो ये जो सप्तक था इसका नाम था मंद्र सप्तक। ठीक है, और ये जो सप्तक है इसका नाम है मध्य सप्तक। तो ऐसे ही हमारा तीसरा सप्तक, जहाँ से ये खत्म होगा तो तीसरा शुरू हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये हमारा तीसरा सप्तक है। इस सप्तक का नाम है तार सप्तक। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस यही है कि जो मंद सप्तक होता है, इसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ही भारी होती है। ठीक है, ये देखिए, आप सुनने में देखिए, बहुत भारी आवाज़ होती है। ठीक है, तो पहचान इसी से कर सकते हैं कि अगर आवाज़ भारी है काफ़ी, तो इसका मतलब वो मंद सप्तक का सुर है। ठीक है, अभी हम मध्य सप्तक की देखिए, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मध्य सप्तक में बोल रहा हूँ, तो इसकी आवाज़ देखिए कितनी सुनने में कितनी सुरीली लग रही है। देखो, तो बस यही पहचान है कि इसकी पहचान हमें यही होती है कि ये जो बिल्कुल मीडियम सी आवाज़ हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं मध्य। ठीक है, मध्य सप्तक की। ठीक है, वो जो होती है मीडियम, जो ऐसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये मध्य सप्तक में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये था मध्य सप्तक के बाद। तो अभी तार सप्तक में क्या, तार सप्तक में हमेशा शार्प हो जाती है आवाज़, तीखी हो जाती है। देखिए, तो देखा, ये था तार सप्तक। इनमें डिफरेंस आपको मैंने प्रैक्टिकली भी बता दिया क्या डिफरेंस है। मंद्र मतलब बेस नोट्स, ठीक है, मध्य मतलब मीडियम नोट्स, और तार मतलब शार्प नोट्स। ठीक है, यानी कि ऊंचे सुर वाले नोट्स। ठीक है, तो अभी ये भी हो गया क्लियर कि टोटल जो 3 सप्तक होते हैं हमारे, तो डिफरेंस भी पता चल गया हमें, इनमें फ़र्क क्या होता है कि कौन सा बेस नोट है, कौन सा मीडियम नोट है, कौन सा शार्प नोट है। तो मैंने आपको इसका डिफरेंस भी बता दिया
कि इसमें क्या अंतर है तीनों सप्तकों में। तो अभी पहचान करते हैं कि हमारे जो स्वर हैं, जो मैंने बताया कि टोटल जो 12 स्वर हैं, इसमें 7 शुद्ध बताए मैंने, 4 कोमल बताए, 1 तीव्र बताया। तो वो कौन से हैं? तो आप इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ऊपर आपको मैंने फ़ोटो भी दिखा रखी है। तो इस फोटो में आपको क्लियर हो रहा कि यहाँ से देखिए नी लिखा हुआ है, सा, फिर रे लिखा हुआ है, छोटे अक्षर में रे लिखा, छोटी आ डाल के रे लिखा हुआ है, फिर उसके बाद फिर रे आ रहा है, ठीक है। फिर कोमल, छोटा गा, जी लिख के गा लिखा हुआ है, कोमल गा है, ठीक है। फिर शुद्ध गा आ गया, बड़ी जी डाल के लिखा हुआ है। फिर माँ लिखा, बड़ी एम डाल के लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर माँ आ गया, वो छोटी एम से लिखा, वो भी माँ है, ठीक है। फिर उसके बाद पा आ गया, बड़ी पी से लिखा हुआ पा, ठीक है। फिर धा आ गया, वो छोटी डी से लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर धा आ गया, बड़ी डी से लिखा हुआ है। फिर उसके बाद फिर नी आ गया, छोटी एन से लिखा हुआ जो। तो ऐसे ही देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सुर हो गए। अभी पता कैसे चलेगा कि कौन से कोमल है, कौन से तेवर है, कौन से शुद्ध है? देखिए इसको पहचान करने का यही तरीका है कि जो लिखने, अगर मैं बोलूँ कि आपको लिखने के माध्यम से बताऊँ, तो लिखने के माध्यम से पता हमें ऐसे चलता है, अगर बड़े अक्षरों से लिखे, जैसे कि बड़ी एस डाल के सा लिखा हुआ है, रे लिखा है, बड़ी आ डाल के रे लिखा हो, तो वो शुद्ध होते हैं, ठीक है। अगर बड़े अक्षर में लिखा हो तो वो उसका मतलब शुद्ध है, ठीक है। जैसे बड़ी एस डाल के सा लिखा है, बड़ी आर डाल के आर ही लिखा हो तो वो रे हो गया। अगर बड़ी जी डाल के जी ए लिखा हो तो वो गा हो गया। बड़ी एम डाल के ए लिखा हुआ है तो उसका मतलब माँ है, ठीक है। बड़ी पी डाल के और ए लिखा हो तो उसका मतलब पा होता है। बड़ी डी डाल के ए लिखा हो तो उसका मतलब धा होता है, ठीक है, शुद्ध धा होता है। जो कि बड़े अक्षर से लिखे, बड़े कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, उसे हम बोलते हैं शुद्ध नोट्स, ठीक है। उसका पहचान यही है कि अगर लिखती में पहचान करना हो तो उसका पहचान करने का यही तरीका है कि वो शुद्ध स्वर है, ठीक है। अभी कोमल की बात होगी, तो कोमल को लिखने का तरीका है कि उसको छोटे अक्षर से लिखते हैं। जैसे छोटी आर से लिख दिया रे, छोटी जी से लिख दिया गा। फिर छोटी माँ से एक अक्षर है, वो जो अगर छोटी माँ से हमेशा जो लिखने वाला अक्षर होता है वो होता है तीव्र माँ, ठीक है। शुद्ध माँ को हम हमेशा बड़ी एम से लिखते हैं, जो तीव्र माँ होता है उसे हम छोटी माँ से लिखते हैं, ठीक है, एम से लिखते हैं। तो वैसे ही धा, छोटी डी से लिखा हो तो उसका मतलब कोमल धा, छोटी एन से लिखा तो कोमल नहीं। बस ये पहचान करने का एक तरीका है, ठीक है। एक तो ये तरीका है पहचान करने का कि हम अक्षर से पहचान सकते हैं कि बड़े अक्षरों से, अगर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ तो शुद्ध स्वर है, अगर छोटे अक्षरों में लिखा हुआ तो वो कोमल स्वर है, ठीक है। और अगर छोटी एम से लिखा हो तो उसका मतलब तीव्र माँ है। तो ये था अक्षर के माध्यम से पहचानने का तरीका। तो अभी एक और तरीका है पहचानने का, हम किसे पहचान सकते हैं? एक तरीका है कि हम आवाज़ से पहचान सकते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप बिगिनर हो, मैं धीरे धीरे आपको वो भी बताऊंगा कि आप आवाज़ से कैसे पहचान सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अभी बात करते हैं जो तीसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। पहला मैंने बताया अक्षर के माध्यम से, दूसरा बताया मैंने आवाज़ के माध्यम से, जो कि मैं आपको अभी नहीं, कुछ आने वाले लेसन्स में बताऊंगा कि कैसे हम आवाज़ के माध्यम से पहचान सकते हैं कौन सा सुर कोमल है, कौन सा, ठीक है, शुद्ध है, ठीक है। तो अभी तीसरा जो बता रहा हूँ, तीसरा आसान तरीका है, तो कैसे पता चलता है? देखिए सा, हर एक सप्तम में एक सा होता है, ठीक है। जो पहला काला होता है ना, जैसे हमारे इस हारमोनियम में पहला काला स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा सा है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक सप्तक का पहला काला, जैसे इस सप्तक का पहला काला ये सा हो गया, इस सप्तक का जो पहला काला है वो इस सप्तक का सा होगा, ठीक है। ऐसे ही तीसरे सप्तक का जो पहला काला उसे हम सा बोल देते हैं, ठीक है। देखिए हमेशा कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे आप कीबोर्ड के ऊपर बजा रहे हो, चाहे आप हारमोनियम के ऊपर बजा रहे हो, तो सा के बाद जो सुर आता है, जैसे ये हमारा सा है तो इसके बाद जो सुर आएगा वो होता है कोमल रे। आप ये जो बात बोल रहा, मैं अभी जो बात बोलने जा रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में रट लीजिए, चाहे बिठा लीजिए, कैसे भी करके इसको रट्टा लगा लीजिए कि सा के बाद आएगा कोमल रे, ठीक है। कोमल रे के बाद आएगा शुद्ध रे, ठीक है। शुद्ध रे के बाद आएगा कोमल गा, कोमल गा के बाद आएगा शुद्ध गा, शुद्ध गा के बाद आएगा शुद्ध माँ, ठीक है। शुद्ध माँ के बाद आएगा तिवर माँ, तिवर माँ के बाद आएगा पा, ठीक है। पा के बाद आएगा कोमल धा, कोमल धा के बाद आएगा शुद्ध धा, शुद्ध धा के बाद आएगा कोमलनी, कोमलनी के बाद आ जाएगा शुद्धनी, ठीक है। तो ऐसे ये इसको पहचान करने का ये तरीका है। एक तो ये तरीका है, अगर हारमोनियम के ढूंढना हो तो कैसे, तो सा के बाद हमें पता है कि कोमल रे आ गया, ठीक है। शुद्ध रे के बाद कोमल गा आ गया, तो ये एक मैंने तरीका बता दिया, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, सा के बाद कोमल रे, कोमल रे के बाद शुद्ध रे, शुद्ध रे के बाद कोमल गा, कोमल गा के बाद शुद्ध गा, शुद्ध गा के बाद शुद्ध माँ, शुद्ध माँ के बाद तिवर माँ, तिवर माँ के बाद पा, पा के बाद कोमल धा, कोमल धा के बाद शुद्ध धा, कोमलनी, कोमल शुद्ध धा के बाद कोमलनी, कोमलनी के बाद शुद्धनी, ठीक है।
एक तो ये तरीका है पहचानने का, ठीक है। मतलब कि आप दिमाग में ये बैठा लीजिए कि शुद्ध जो कोमल सुर के बाद जो आएगा, वो जो सुर आएगा वो आएगा शुद्ध स्वर, ठीक है। चाहे अभी देखिए कोमल रे के बाद जो कोमल रे के जो बाद वाला सुर है वो शुद्ध रे है, ठीक है। कोमल गा के बाद जो है वो शुद्ध गा है, ठीक है। ऐसे ही कोमल धा के बाद शुद्ध धा है, कोमल नी के बाद शुद्ध नी है। तो ये आप बात दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो ये तो होगी पहचान की बात। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक और तरीका है कि अगर नोटेशन के हिसाब से हम नेट पे देखते हैं, कुछ नोटेशन देखते हैं, उसके नीचे किसी के नीचे बिंदी लगी होती है, किसी के ऊपर बिंदी लगी, तो उसका मतलब क्या है। अगर किसी भी सुर के नीचे बिंदी लगी तो उसका मतलब वो है कि वो जो सुर है वो मंद सप्तक का सुर है, ठीक है। अगर नीचे बिंदी लगी हुई है तो उसका मतलब वो मंद सप्तक का सुर है, ठीक है। अगर ऊपर बिंदी लगी हुई तो उसका मतलब तार सप्तक का सुर है। अगर नई बिंदी लगी, कुछ कोई बिंदी नहीं लगी, तो उसका मतलब वो मध्य सप्तक का सुर है। तो एक ये तरीका पहचानने का, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक सप्तक में सा और पा होता है, सारे सुर होते हैं, 12 के 12 सुर होते हैं। जैसे मैंने बता दिए थे, देखिए सा रे, टोटल 12 सुर है। देखिए काउंट करके भी मैंने बता दिया कि अब अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये एक सप्तक होगा। ऐसे ही यहाँ से काउंट करोगे तो 12 बन जाएंगे, तो दूसरा सप्तक हो जाएगा। तो फिर ऐसे तीसरा सप्तक, जो पहला सप्तक उसका नाम है मंत्र सप्तक, दूसरा सप्तक है मध्य सप्तक, और तीसरा जो सप्तक उसका नाम है तार सप्तक, ठीक है। टोटल 3 सप्तक होते हैं हारमोनियम में। तो टोटल 12 सुर होते हैं हर एक सप्तक में, जिसमें 7 शुद्ध होते हैं, 4 कोमल होता है और 1 तीव्र होता है, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक नॉलेज, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि कौन से सुर के बाद कौन सा सुर आता है, ठीक है। तो आपको पूरा अच्छे से समझ भी लग गया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए अगला लेसन लेके आऊँगा बहुत ही जल्द।